हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग? यस, भीम सिंह, गुड इवनिंग। अर्चना त्रिपाठी, गुड इवनिंग। यस, बाकी और बच्चे कहाँ रह गए आज? भाई ये कहाँ गया? कहाँ गया? क्या गायब हो गया। उसको ठीक करना है यार। ये इधर कर्जर मत करना बार बार। ओके ओके। यस बच्चों, तो आज की क्लास स्टार्ट करें। आप सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करो यस मैम। यस, सभी बच्चों का मैसेज आना चाहिए। सभी बच्चे रेडी हैं बच्चों? ओके। यस बच्चों, सॉरी, दोबारा कहानी स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, कुछ टेक्निकल इशू था। ठीक है, तो दोबारा स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो एक छोटे से हरे भरे गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव आरव बहुत चालाक था, लेकिन उसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह हमेशा चाहता था कि बिना मेहनत किए उसे अच्छे नंबर और अच्छे खिलौने और तारीफ मिल जाए। सभी बच्चे बताओ, क्या बिना मेहनत किए आप अच्छे नंबर ला सकते हो एग्जाम में? जल्दी से चैट बॉक्स में सभी बच्चे मैसेज करेंगे, क्या बिना मेहनत किए अच्छे नंबर आ सकते हैं?
जल्दी से कमेंट करो बच्चों, किसी का मैसेज नहीं आया अभी। बच्चों बताओ, आप ला सकते हो बिना मेहनत के अच्छे नंबर? यस या नो? गुड इवनिंग मैम। यस अर्शिका, गुड इवनिंग। यस बच्चों, तो बिना मेहनत किए आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। जब आप अच्छे नंबर ही नहीं लाओगे तो ना आपको खिलौने मिलेंगे और ना ही आपको कोई तारीफ मिलेगी। ठीक है। आरव के पिताजी किसान थे। वे रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करते थे। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। बेटा अब तो मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। सभी बच्चे एक बार मैसेज करके बताओ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही? अंश यादव, आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। बाकी और बच्चे बताइए, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? फिर मैं आगे स्टोरी कंटिन्यू करूं। यस मैम आ रही है। यस अर्शिका, ओके थैंक यू। युग राजपूत, ओके। ठीक है बच्चों, तो हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जो आरव होता है बहुत ज्यादा आलसी होता है। आरव के पिताजी किसान थे। वे रोज सुबह उठ के खेतों में जाते थे और जो उसकी माँ थी वो घर के सारे काम संभालती थी। दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन एक दिन पिताजी ने आरव से कहा कि बेटा कल तुम्हारी परीक्षा है तो मन लगाकर पढ़ लो। लेकिन आरव तो जिद्दी था, वो आलसी भी था। तो आरव ने तो हाँ कह दी, लेकिन पढ़ाने की बजाय वह दोस्तों के साथ खेलने चला गया। अब एक बात बताओ, आरव पढ़ने की जगह खेलने चला गया तो क्या आरव अच्छे नंबर लेके आ सकता है? बताओ बच्चों, क्या आरव के अच्छे नंबर आ सकते हैं एग्जाम में? नहीं। ओके। अराइवल नो। ओके। यस अर्शिका, नो, वेरी गुड। तो उसके अच्छे नंबर नहीं आ सकते क्योंकि जब वो क्लास में पढ़ ही नहीं रहा है, जब वो घर पे नहीं पढ़ रहा तो पेपर में क्या लिख के आएगा? अंश यादव, नो। ओके, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करें। अब होता क्या है, परीक्षा वाले दिन आरव को बहुत डर लग रहा था। भाई जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो एग्जाम में तो डर लगेगा ही लगेगा उसको। उसे कुछ भी ठीक से याद भी नहीं था। जब उसने प्रश्न पत्र देखा तो उसका मन घबराया और वह सोचने लगा कि काश मैंने मेहनत की होती तो आज मुझे यहाँ पे बैठ के इतना डर नहीं लग रहा होता। क्या आप लोगों को भी डर लगता है बच्चों जब आप एग्जाम में पढ़ के नहीं जाते हो और एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड आते हैं? मैम लाइक कर दिया, ओके। बताओ बच्चों, जब आप एग्जाम में पढ़ के नहीं जाते हो तो क्या आप एग्जाम अच्छा दे के आ सकते हो? ओके, सभी बच्चों ने लाइक कर दिया, ओके। बताओ बच्चों, अगर आप स्कूल में आपका पेपर है, आप पढ़ के नहीं जा रहे हो, क्या आपका पेपर अच्छा होगा या बुरा होगा? आपको डर लगेगा या नहीं लगेगा? बुरा होगा, ओके। नो मैम। चलो ठीक है, अब आरव के साथ देखते हैं आगे क्या होता है। आरव गया स्कूल, उसने पेपर देखा, उसको डर लगने लग गया क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं था। तो आरव सोचता है कि काश मैंने मेहनत की होती तो मैं अच्छे नंबर ला सकता था। तभी उसकी नज़र पास बैठे एक बच्चे की कॉपी पर पड़ी। अच्छा एक बात बताओ, जब आप पेपर में पढ़ के नहीं जाओगे, पेपर टफ आता है तो आप क्या करोगे? नकल करने की कोशिश करोगे? कौन कौन बच्चा नकल करेगा? जल्दी से मैसेज करो चैट बॉक्स में। बताओ। नो मैम, वेरी गुड। नकल कभी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आप नकल के भरोसे जाओगे एग्जाम में तो आप बेशक अच्छे मार्क्स ला सकते हो लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं आएगी। ओके बच्चों, अब होता क्या है आगे कि कहाँ थे हम बच्चों? हाँ, अब आरव क्या करता है, उसकी नज़र पास में बैठे एक बच्चे की कॉपी पर पड़ती है तो आरव ने नकल करने की कोशिश की। अब अचानक से क्या होता है बेटा, जब आप नकल करोगे तो टीचर से डांट भी खाओगे। मैम नहीं करेंगे। गौरी देवी, ओके वेरी गुड, करनी भी नहीं चाहिए। मैं नहीं करूँगा मैम, नो मैम, ओके। ठीक है बेटा।
अब अचानक से शिक्षक ने, जो टीचर थे स्कूल में, उन्होंने आरव को देख लिया। उन्होंने प्यार से लेकिन शक्ति से कहा कि आरव, नकल करना गलत है। ईमानदारी से किया गया काम ही सच्ची सफलता देता है। तो आरव को बहुत शर्म आई, क्योंकि बेटा जब स्कूल में टीचर डांटेंगे तो बेइज्जती तो होगी। तो अच्छा लगेगा आप लोगों को अगर टीचर आपको सभी बच्चों के आगे पनिशमेंट दें तो? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ओके? अब उसकी आंखों में क्या होता है, आंसू आ जाते हैं, आरव रोने लग जाता है। परीक्षा के बाद क्या होता है, आरव सीधे घर आता है और अपनी गलती माता पिताजी को बता देता है कि मम्मी पापा, आज मैं स्कूल में अपने पेपर में पढ़ के नहीं गया, और मैंने एक टीचर्स की, मतलब मैं नकल कर रहा था एक बच्चे की कॉपी में देख के, और टीचर ने मुझे डांट लगा दी। अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा और हमेशा मेहनत व ईमानदारी से काम करूंगा। फिर माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। आरव रोते हुए माता और पिताजी से माफ़ी माँगने लगा, और माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटा, आज के बाद कभी भी कोई भी गलत काम मत करना और हमेशा पढ़ के जाना। अंश यादव: नो मैम, जो आएगा वही लिखेंगे, जो नहीं आएगा वो नहीं लिखेंगे। वेरी गुड। हमेशा पेपर से पहले अपनी तैयारी करके जाओ, जिससे आपको नकल करने की कभी भी कोई भी ज़रूरत ना पड़े, ओके? यस। अब रिजल्ट आता है तो शिक्षक ने आरव की तारीफ की और कहा, नहीं, इसके बाद, रुको, हम कहाँ थे बच्चों, उसको गले लगा लिए, यस। तो इसके बाद आरव ने रोज समय पे पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठता, स्कूल जाता और ध्यान से पढ़ता था। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मजा आने लगा और वो अपना काम समय से पूरा करने लगा। अगली परीक्षा में आरव ने बहुत अच्छे नंबर लाया। अब आरव रिजल्ट आया आरव का, तो टीचर ने आरव की बहुत ज़्यादा तारीफ की और कहा कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा जीत दिलाता है। आरव बहुत खुश था और उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। अब वह अपने दोस्तों को भी यही सिखाता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। तो अब ये बताओ बेटा, अगर आप मेहनत करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे? कौन कौन बच्चा एग्जाम में पढ़ता है? जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करो। कौन कौन बच्चा अच्छे से तैयारी करके जाता है अपने पेपरों में? जल्दी से मैसेज करो बच्चों, अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया। अर्शिका कुमारी, यस, ओके। सूरज पाल, यस मैम, ओके। गौरी देवी, यस मैम, ओके। ठीक है, मतलब सभी बच्चे तैयारी करके जाते हैं, वेरी गुड। एग्जाम से पहले आपको अच्छे से तैयारी करके ही जाना चाहिए बच्चों, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। अब इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सच्ची सफलता देता है, और आलस और नकल हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। चक्रवात पढ़ाइए। ओके बच्चों, आपको जो एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ने हैं, आप अपना नेम और अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो उससे हमारी जो पर्सनल क्लास चलती है, तो हम उसको आपको उस क्लास में ज्वाइन करा देंगे, ओके? यस, यस बेटा, आप अपना, जिसको चक्रवात पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर करिएगा, अपना नेम प्लस नंबर शेयर करिएगा, ओके? ठीक है बेटा। तो बताओ बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को? चैट बॉक्स में बताओ, आज की स्टोरी कैसी लगी सभी बच्चों को, और आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला? यहाँ जो भी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे अपना मैसेज सेंड करो। बताओ बेटा, क्या सीखने को मिला आपको इस स्टोरी से, और कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? गुड, ओके। अंकिता, ओके। यस अंकिता, अपना फ़ोन नंबर शेयर करो बेटा, आपको अगर चक्रवात सीखना है तो। गुड इवनिंग मैम। हिमानी, प्लीज़ कल से क्लास अपनी टाइम पे ज्वाइन करिएगा। बेस्ट, मस्त मस्त लगी, ओके सूरजपाल। अंकिता, अगर आपको चक्रवात पढ़ना हो तो आप बेटा अपनी डिटेल सेंड करिएगा, फिर हम आपको जो क्लास होती है उसमें ऐड करते हैं। ओके, तो बच्चों बताओ, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? सभी बच्चे बताएंगे, क्या शिक्षा मिलती है आपको इस कहानी से, क्या सीखने को मिला? हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, वेरी गुड गौरी। और बच्चे बताओ। बच्चों बोलो, ईमानदारी से काम का ना
ईमानदारी से काम करना चाहिए। ओके, यस, ओके। इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए। वेरी गुड। यस बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? स्टोरी बहुत अच्छी लगी हमें। इससे यह सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। वेरी गुड अर्चना। एक बार मैसेज करके बताओ चैट बॉक्स में, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? ओके डन। तो बच्चों, क्वेश्चन है आपका कि कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या था? काम का ना का आज का दुश्मन अनाज का। बेटा ये क्या सेंड कर रहे हो? आप लोग जरा ये बताओ। यस, क्वेश्चन का आंसर बताओ। कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या था? अमन, आरव, रोहन, राहुल। सभी बच्चों का मैसेज आना चाहिए। यस, वेरी बेस्ट मैम। ओके, यस मैम। दीक्षांत रहो। बेटा क्या लिख रहे हो गौरी आप? बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया अभी मेरे को। आंसर बताओ, कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या था? अमन, आरव, रोहन, राहुल। अमन। अमन था इस कहानी के पात्र का नाम। ये रॉन्ग आंसर है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या? बच्चों, इस कहानी का मेन जो पात्र था कौन था? किसके बारे में हमने स्टोरी पढ़ी थी? क्या आप लोगों ने स्टोरी नहीं सुनी क्या? तो आप लोग आंसर क्यों नहीं कर पा रहे हो? सभी बच्चे बताओ क्या था? बच्चों, ये ठीक बात नहीं है आपकी, आप आंसर नहीं कर रहे हो। इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम था आरव। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आरव कहाँ रहता था? शहर में, पहाड़ों में, गांव में या जंगल में? बताओ, आरव कहाँ रहता था? शहर में, पहाड़ों में, गांव में, जंगल में? आरव, आरव। ओके, यस अंकिता, करेक्ट आंसर। भीम सिंह आरव। ओके, सूरजपाल आरव। आप लोगों के मैसेज ना धीरे धीरे क्यों आ रहे हैं भाई? अराइवल आवाज़ नहीं आ रही है। बच्चों, अब नहीं हो सकता, अब तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। एक बार आप अपना बेटा कनेक्शन चेक करिएगा, नेट का इशू हो रहा है शायद आपको। हमें नकल नहीं करनी चाहिए। ब्लेज। ओके, करेक्ट। आरव कहाँ रहता था? ब्लेज में, मीन्स गांव में। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, आरव को कौन सा काम पसंद नहीं था? खेलना, पढ़ना, मेहनत करना या सोना? आरव को कौन सा काम करना पसंद नहीं था? खेलना, पढ़ना, मेहनत करना या सोना? ब्लेज, ब्लेज, सूरजपाल, पढ़ना। ओके, बाकी मैसेज करो बच्चों। अराइवल, यस मैम, साउंड आ रही है। ओके गुड। बच्चों बताओ, आरव को क्या काम करना पसंद नहीं था? खेलना, पढ़ना, मेहनत करना, सोना? पढ़ना अच्छा नहीं लगता था गौरी। वेरी गुड गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरव के पिताजी क्या काम करते थे? शिक्षक, किसान, डॉक्टर, दुकानदार? आरव के पिताजी क्या काम करते थे? शिक्षक थे, किसान थे, डॉक्टर थे या दुकानदार थे? हॉनेस्ट। ओके, पढ़ना।
बच्चों बताओ मुझे, आरव के पिताजी क्या काम करते थे? यस, करेक्ट आंसर। सूरज, वेरी गुड। किसान इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा से पहले आरव ने क्या किया? मन लगाकर पढ़ाई की, सो गया, दोस्तों के साथ खेलने चला गया, माँ की मदद की। किसान, फार्मर। बेटा फार्मर की स्पेलिंग गलत है आपकी, भीम सिंह। यस, तो परीक्षा से पहले आरव ने क्या किया? मन लगाकर पढ़ाई की, सो गया, दोस्तों के साथ खेलने चला गया, या माँ की मदद की? बताओ बच्चों। मन लगाकर पढ़ाई की। ओके बेटा, परीक्षा से पहले तो आरव ने क्या किया था? पहली बार तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया था ना, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों के साथ खेलने चला गया। ओके, परीक्षा में पहले खेलने चला गया। वेरी गुड गौरी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा के समय आरव ने क्या गलत काम करने की कोशिश की? रोने की, भागने की, नकल करने की, या बात करने की? तो बताओ, परीक्षा के समय आरव ने क्या गलत काम करने की कोशिश की थी? रोने की, भागने की, नकल करने की, या बात करने की? फ्रेंड्स का प्ले, नकल, गलत काम करने की कोशिश की। वेरी गुड। बाकी सभी बच्चे आंसर बताओ बेटा। दोस्तों के साथ चला गया, दोस्तों के साथ चला गया, दोस्तों के साथ चला गया। पिंकी एक ही बार लिख दो, इनफ है। अर्चना, अराइवल। ओके, मैं नेटवर्क वीक है इसीलिए जल्दी मैसेज नहीं पहुंचा। कोई बात नहीं अर्चना, आप मैसेज करो, मैं आपके रीड कर रही हूँ मैसेज। गांव, सूरजपाल नकल करने की। ओके, अंश यादव गांव में, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने आरव को क्या सिखाया? डरना चाहिए, खेलना जरूरी है, ईमानदारी से काम करना चाहिए, या जल्दी सोना चाहिए? शिक्षक ने आरव को क्या सिखाया? डरना नहीं चाहिए, खेलना जरूरी है, ईमानदारी से काम करना चाहिए, या जल्दी सोना चाहिए? बताओ सभी बच्चों, क्या आंसर है? यस अमन, ईमानदारी से काम करना चाहिए। ओके, गौरी, ईमानदारी से काम, वेरी गुड। पिंकी, नकल करने की, नकल करनी। ओके, अर्चना, अराइवल पढ़ना। भीम सिंह, नकल। ओके, ईमानदारी से काम करने की। वेरी गुड। शिक्षक ने आरव को सिखाया था ईमानदारी से काम करना चाहिए। 8 क्वेश्चन है बेटा, गलती समझ आने के बाद आरव ने क्या किया? झूठ बोला, घर से भाग गया, माफी मांगी और मेहनत शुरू की, या स्कूल जाना छोड़ दिया? गलती समझ आने के बाद आरव ने क्या किया? झूठ बोला, घर से भाग गया, माफी मांगी और मेहनत शुरू की, या स्कूल जाना छोड़ दिया? मेहनत शुरू कर दी। ओके, किसान, गौरी, माफी मांगी, मेहनत की, ईमानदारी से काम करना। ओके, ईमानदारी से कम करना चाहिए, कम नहीं बेटा, काम करना चाहिए। माफी मांगी। ओके, मेहनत करें, मेहनत करना नहीं पसंद था। मैम कल से चक्रवात पढ़ाएं। बेटा जिसको चक्रवात कोई पर्सनल चैप्टर पढ़ना है, आप अपना नाम प्लस अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में मेरे को सेंड कर दो, फिर उससे मैं आपसे बात करके फिर हम नेक्स्ट क्लास ट्यूशन वाली रखेंगे। ओके, लाइव पे मैं ये चैप्टर कंटिन्यू नहीं कर सकती। ओके, दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो है, कैंसिल होना पड़ा उससे। तो मैंने ये सोचा बच्चों क्लास को लाइक करो, तुमने मना करवा दिया फिर तुम छोड़ दो। सभी बच्चे क्लास लाइक करो। उसके सर है वो कह रहे हैं कि 3,500 रुपये दे देना, सब चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली परीक्षा में आरव के साथ क्या हुआ? वह फिर फेल हो गया, उसे डांट पड़ी, उसके अच्छे नंबर आए, या वह परीक्षा में नहीं गया? मेरे को तो वैसे 3,500 में सब चीज़ मिल रही है, फ्रिज, टीवी, एसी। यस बच्चों, मैंने से काम करनी शुरू की।
मैम कल से चक्रवात पढ़ाएं और किसान। बेटा अंकिता मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं इस क्लास में ओनली स्टोरी कराऊंगी, मोरल स्टोरी। चक्रवात पढ़ना है आपको तो आप मेरे को अपना नंबर सेंड करिएगा, अपना नाम सेंड करिएगा, फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, फिर आप उस क्लास में अपना पर्सनल टॉपिक पढ़ सकते हो। ओके ओके। आरव अब अपने दोस्तों को क्या सिखाता था? नकल करना, खेलना, मेहनत और ईमानदारी या शरारत करना? यस, सभी बच्चे बताओ। आरव अब अपने दोस्तों को क्या सिखाता था? नकल करना, खेलना, मेहनत करना और शरारत करना। मेहनत और ईमानदारी। ओके बच्चों, आप जल्दी से थोड़ा कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो। यस बच्चों, चलो ठीक है। मैम इसमें इसके आगे क्या चलेगा? बेटा अभी तो इसमें आपकी स्टोरी ही चलेंगी कुछ दिनों तक, ठीक है? फिर आगे जो टॉपिक चलेंगे मैं आपको बता दूंगी। ओके नेक्स्ट है, कहानी के अनुसार सच्ची सफलता किसे मिलती है? किस्मत से, नकल से, मेहनत और ईमानदारी से या चालाकी से? बताओ, सच्ची सफलता किससे मिलती है? किस्मत से, नकल से, मेहनत और ईमानदारी से या चालाकी से? मैम आपका क्या नाम है? रूपा मौर्य। आपको क्या करना है मेरा नाम जान के? नकल करके, ईमानदार और किस्मत से। बच्चों बताओ, सफलता किससे मिलती है? किस्मत से, नकल से, मेहनत और ईमानदारी से या चालाकी से? मेहनत और ईमानदारी से हर्षिका। ओके वेरी गुड। चलो बच्चों, अभी ये स्टोरी तो यहीं पे एंड होती है, तो बताओ कैसी लगी आपको ये वाली स्टोरी एंड क्वेश्चन आंसर? मैम आपका घर कहाँ पे है? भाई आपको क्या मेरे घर आना है? कृपया चैट बॉक्स में फालतू के कमेंट ना करें। बच्चों बताओ कैसी लगी आपको स्टोरी? यस, ईमानदारी से। ओके बेस्ट। ओके हर्षिका, थैंक यू। मैम इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट चलेगा? यस, मेहनत ईमानदारी। अंकिता अभी मैं क्लियर नहीं कर सकती इसमें कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, लेकिन सर आपका चलेगा मोरल वैल्यू का, और हो सकता है आगे जाके मैथ या फिर साइंस वगैरह से रिलेटेड टॉपिक भी मैं कराऊँ आपको। ओके बेस्ट एंड वेरी नाइस। ओके थैंक यू हर्षिका। यस, शबनम मौर्य, मेहनत और ईमानदारी। ओके ठीक है बच्चों, तो ये वाली स्टोरी अभी एंड करते हैं। तो बताओ आप दूसरी स्टोरी सुनने के लिए कौन कौन बच्चा इंटरेस्टेड है? बताइए दूसरी स्टोरी कौन कौन स्टूडेंट सुनने के लिए इंटरेस्टेड है? जल्दी से यस मैम करो, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो नो मैम करो। मैम इससे कौन कौन से सब्जेक्ट चलेगा? बच्चों अभी मैं क्लियर नहीं कर सकती कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट चलेंगे। ओके थैंक यू अर्शिका। चलो बच्चों दूसरी स्टोरी शुरू करें। रेडी? रेडी सभी बच्चे? जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, और ये क्लास एंड हो जाए तो बच्चों क्लास एंड होने के बाद आप चैट बॉक्स में मैसेज किया करो आज की क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में, ठीक है? जो कमेंट बॉक्स होता है ना, ये तो चैट बॉक्स होता है आपका। जब क्लास एंड हो जाती है तो उसके बाद आपको एक कमेंट बॉक्स मिलता है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे आज की क्लास कैसी लगी आपको। ओके सभी बच्चों को मैसेज करना है। ओके चलो बच्चों, अब दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है समय की कीमत, ठीक है? अभी हमने क्या पढ़ा था? ईमानदारी, कि हमें ईमानदारी और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। अब नेक्स्ट कहानी आती है आपकी समय की कीमत, ठीक है? एक छोटे से शहर में नेहा नाम की एक होशियार लड़की रहती थी। नेहा पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसे एक बहुत बुरी आदत थी। वह हर काम कल पर टाल देती थी।
अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो हर काम को कल पे टाल देते हैं? बच्चों यस, सभी के आंसर करेक्ट हैं। द वैल्यू ऑफ टाइम, यस। मैम आज ही लगी क्लास, ओके, बहुत बढ़िया लगी, ओके। ठीक है बच्चों, अभी हम दूसरी स्टोरी पे फोकस करेंगे। तो सभी बच्चे दूसरी कहानी को ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। तो सभी बच्चे बताओ, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो काम को कल पे टाल देते हैं? मतलब अभी कोई काम करना हो तो वो आज ना करके ये कहते हैं कि मैं कल पढ़ लूंगा, मैं अपना होमवर्क कल कंप्लीट कर लूंगा। बताइए कौन कौन बच्चा है? वेरी बेस्ट मैम, ओके हिमानी। नो, आज मीन अभी, ओके। मम्मी, यस शबनम, बहुत बढ़िया लगी। बच्चों, अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर बताओ मुझे। कौन कौन बच्चा है जो अपना आज का काम कल पे टाल देता है कोई स्टूडेंट? मैं। अच्छा पिंकी, आप अपना आज का काम कल पे टालते हो, ये बहुत गलत बात है। जो काम है बेटा उसको तुरंत की तुरंत खत्म करो। मैम आपका फेस मेरी मम्मी, अरे भाई ये क्या फालतू की कमेंट बॉक्स कोई भी नहीं करेगा कमेंट, ओके। आज मैं अभी, माय नेम इज अंजलि यादव, ओके अंजलि। बेटा इतने सारे नेम है तो थोड़ा मेरे को याद करना पॉसिबल नहीं है, ओके। चलो तो ठीक है, अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब नेहा क्या करती है बेटा, वो अपना आज का काम कल पे टाल देती है, बहुत ज़्यादा आलसी लड़की होती है। उसकी माँ उससे रोज कहती थी कि बेटा समय पे काम करने से काम आसान हो जाता है। लेकिन नेहा हंस के कह देती, अरे माँ अभी तो बहुत समय है हमारे पास, तो हम कर लेंगे काम को, ओके। अब नेहा का स्कूल सुबह जल्दी शुरू होता था, लेकिन वह देर से उठती थी। अभी होमवर्क अधूरा रहता तो कभी किताब भूल जाती। शिक्षक कई बार उसे समझाते थे, जब बेटा आप जब स्कूल उठने को लेट हो जाओगे तो क्या होगा, आप उल्टे सीधे तैयार होगे, कभी अपनी कॉपी किताब छोड़ जाओगे, कभी कुछ छोड़ जाओगे। होता है ना आप सभी के साथ, ऐसा सबके साथ होता होगा। अब एक दिन स्कूल में अब होता क्या था कि एक दिन स्कूल में बताया गया कि अगले हफ्ते चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली है। तो नेहा को चित्र बनाना बहुत पसंद था। उसने सोचा ये प्रतियोगिता तो मैं जरूर जीतूंगी। मैम चल नहीं रहा है बेटा, क्या नहीं चल रहा है कितना? यस। तो नेहा को चित्रकला मतलब ड्राइंग करना बहुत पसंद होता है, तो नेहा सोचती है कि चलो ये वाला कंपटीशन में मैं ज़रूर भाग लूंगी और मैं ज़रूर जीतूंगी। अब होता क्या है, अभ्यास शुरू करने के बजाय वह रोज कहती कि कल से बनाऊंगी, कल से बनाऊंगी। उसको तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, क्योंकि उसने सोच लिया था कि ड्राइंग करना तो मेरे लिए आसान है, मैं कभी भी कर लूंगी। तो उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। अब धीरे धीरे प्रतियोगिता का दिन पास आ गया और नेहा घबराने लगी। उसने जल्दी जल्दी चित्र बनाने की कोशिश की, लेकिन चित्र अच्छा नहीं बन पाया। अच्छा एक बात बताओ, जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे काम तब ज्यादा अच्छा होगा या बिना प्रैक्टिस के अच्छा होगा? सिंपल सी बात है, जब आप किसी चीज को बार बार करोगे बेटा तो फिर एक दिन आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। ऐसे ही क्या होता है, नेहा ने सोचा था कि मैं अपनी तैयारी कर लूंगी, लेकिन वो नहीं करती है। अब चित्र अच्छा नहीं बन पाया। प्रतियोगिता में उसके दोस्त बहुत सुंदर चित्र बनाकर लाए थे। जब परिणाम आया तो नेहा का नाम विजेताओं में नहीं था। मैम प्रैक्टिस करके अच्छा होगा, वेरी गुड, यस गौरी। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। अब होता क्या है कि उसके सारे फ्रेंड जो थे, दोस्त वगैरह, वो बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बना के लाए थे, लेकिन नेहा की ड्राइंग अच्छी नहीं थी। अब रिजल्ट आता है तो उसके दोस्त तो पास हो जाते हैं और जो नेहा का परिणाम था वो बहुत बेकार आता है। नेहा बहुत दुखी हुई, घर आके वह रोने लगी। माँ ने प्यार से पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो नेहा ने सारी बात सच सच बता दी। माँ ने कहा समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, जो समय की कदर करता है वही आगे बढ़ता है। अगर नेहा ने टाइम पे प्रैक्टिस की होती तो उसका भी रिजल्ट अच्छा आता, शायद उसे भी कोई गिफ्ट मिलता। यस, नेहा को अपनी गलती समझ आ गई। नेहा माँ के पास बैठी है और माँ उसे समझा रही है। अगले दिन से नेहा ने ठान लिया कि वह हर काम समय पे करेगी। वह रोज जल्दी उठने लगी, होमवर्क समय पे करने लगी और रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने लगी।
फिर कुछ महीनों में क्या होता है बेटा, उसके स्कूल में एक भाषण की प्रतियोगिता होती है। इस बार नेहा ने पहले से तैयारी की और बहुत मेहनत की। उसने बहुत अच्छा भाषण दिया और पहला स्थान पाया। जब उसने मेहनत करी, ईमानदारी से चली, फिर क्या होता है, उसने भाषण दिया, सबको पसंद आया, तो उसकी फर्स्ट डिवीजन आई। मैम सच में आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि यादव है। आपका नाम? अंजलि, मेरा नाम राधिका वाशने है। ओके, अभी क्वेश्चन दोबारा मत करना। ओके, यस। आपका ध्यान स्टोरी में है या मेरा नाम जानने में, मेरा एड्रेस जानने में है? सभी बच्चे ध्यान से सुनो। बहुत अच्छी, ओके। अब होता क्या, उसने अपना भाषण दिया, भाषण देने में उसको फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई, ठीक है। पुरस्कार लेते समय नेहा ने कहा कि आज मैं समझ गई हूँ कि समय सबसे कीमती चीज होता है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे कीमती क्या होता है, पैसा या समय? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएं, सबसे ज्यादा कीमती क्या है हमारे लिए, पैसा या फिर समय? बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा कीमती क्या चीज होती है, पैसा या समय? बच्चों बताओ। टाइम, करेक्ट। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ मनी। टाइम, समय, यस। पैसा तो भी आप वापस ला सकते हो, कमा सकते हो, लेकिन अगर समय एक बार चला गया तो आप उस समय को कभी भी वापस नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे जरूरी होता है समय। अब पुरस्कार लेते समय नेहा ने क्या कहा था कि आज मैं समझ गई हूँ कि समय सबसे कीमती चीज है। अब नेहा अपने दोस्तों को भी यही सिखाती थी कि आज का काम आज करो, आज का काम कभी भी कल पे नहीं डालना चाहिए। ओके, अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि समय की कद्र करने वाला ही सफल होता है और काम को टालना हमें पीछे कर देता है। क्योंकि अगर हम काम को कल पे टालेंगे तो हम क्या होगा, और बच्चों से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बाकी सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने काम को समय पे पूरा करेंगे। तो बताओ बच्चे, ये वाली स्टोरी कैसी लगी? बताओ बच्चों, ये स्टोरी कैसी लगी, किस किस को समझ में आई ये कहानी? यस बच्चों, सबको समझ में आई ये कहानी? अच्छी लगी मैम, अच्छी लगी, ओके। क्या? दोबारा वीडियो देखना। बेस्ट एंड वेरी नाइस, ओके, थैंक यू। चलो बच्चों, यस बच्चों, अब क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ओके, कहानी की मुख्य पात्र कौन थी? जो कहानी थी बेटा, किसके ऊपर थी? राधा, नेहा, पूजा, कविता? बताइए। कहानी में मुख्य पात्र कौन था, नेहा, पूजा, कविता? बताओ बच्चों, कहानी की मुख्य पात्र कौन थी, राधा, नेहा, पूजा, कविता? नेहा, वेरी गुड। सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, नेहा कहाँ रहती थी? गांव में, जंगल में, छोटे शहर में या बड़े शहर में? नेहा कहाँ रहती थी? गांव में, जंगल में, छोटे शहर में, बड़े शहर में? प्रैक्टिस करने पर अच्छा होगा। ओके, करेक्ट। आप लोग ओनली कहानी सुनते भी हो, इन कहानियों को फॉलो भी करते हो? यस बच्चों, गांव में, ओके, छोटे शहर में, ब्लेज में। बेटा नेहा जो थी वो गांव में रहती थी। नेहा की कौन सी बुरी आदत थी, जल्दी सोना, काम कल पर टालना, ज्यादा पढ़ना या ज्यादा खेलना? बताओ, नेहा की कौन सी बुरी आदत थी, जल्दी सोना,
काम कल पर टालना, ज़्यादा पढ़ना या ज़्यादा खेलना? यस बच्चों, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दो। नेहा की कौन सी बुरी आदत थी? जल्दी सोना, काम कल पर टालना, ज़्यादा पढ़ना या ज़्यादा खेलना? काम कल पर डालना। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, ये करेक्ट आंसर है आपका। रूपा मौर्य, काम कल पर डालना। ओके। नेहा को क्या करना बहुत पसंद था? नाचना, गाना, चित्र बनाना, दौड़ना? यस, करेक्ट आंसर है सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। वेरी बेस्ट मैम। ओके मनी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा को क्या करना बहुत पसंद था? नाचना, गाना, चित्र बनाना, दौड़ना? बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करो आप लोग। आर्ट। ओके। स्कूल में किस प्रतियोगिता की घोषणा हुई थी? निबंध की, चित्रकला की, खेल की या नृत्य की? स्कूल में किस प्रतियोगिता की घोषणा हुई थी? निबंध की, चित्रकला की, खेल की या नृत्य की? बच्चों बताओ, स्कूल में किस प्रतियोगिता की घोषणा हुई थी? निबंध की, चित्रकला की, खेल की, नृत्य की? यस बच्चों, नेहा आर्ट की। यस, नहीं, जो प्रतियोगिता हुई थी वो हुई थी आपकी भाषण की। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है भाषण की। मजे करने के टाइम पे कोविड आ गया और कमाने के टाइम पे एआई। परिणाम सुनकर नेहा ने क्या किया? हंसने लगी, घर भाग गई, उदास हो गई या दोस्तों से झगड़ा करने लगी? क्योंकि वो परिणाम क्या आया था, वो पास नहीं हुई थी, उसका अच्छा नहीं था। तो परिणाम सुनकर नेहा ने क्या किया? हंसने लगी, घर भाग गई, उदास हो गई या दोस्तों से झगड़ा किया? बताओ बच्चों जल्दी से आंसर। बच्चों जल्दी आंसर बताओ, क्या किया था नेहा ने? हंसने लगी थी, उदास हो गई थी या घर भाग गई थी या दोस्तों से झगड़ा किया था? यस, रोने लगी थी। करेक्ट आंसर सूरज। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने नेहा को कौन सी बात समझाई? समय रुक जाता है, समय की कीमत होती है, समय बेकार है या समय खेलने के लिए है? उदास हो गई। ओके बच्चों बताओ, माँ ने नेहा को कौन सी बात समझाई? समय रुक जाता है, समय की कीमत होती है, समय बेकार है, समय खराब है, सॉरी समय खेल के लिए है? बताओ बच्चों। उदास हो गई, काम कल पे टालना। बेटा उसकी माँ ने क्या शिक्षा दी थी? मैम बहुत अच्छी लगी। अर्चना क्या बहुत अच्छा लगा आपको? कहानी। समय की कीमत। यस, समय की कीमत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा ने रोज क्या करने की आदत डाली? देर से सोना, काम समय पे करना, टीवी देखना या खेलना? नेहा ने किसकी आदत डाली? देर से सोना, काम समय पे करना, टीवी देखना या खेलना? टाइम की कीमत, समय की कीमत। ओके बच्चों, आप इतना धीरे धीरे आंसर क्यों दे रहे हो? थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करो सभी बच्चे। यस। नेहा ने रोज क्या करने की आदत डाली? देर से सोना, काम समय पे करना, टीवी देखना या खेलना? काम समय पे करना। वेरी गुड। चलो
अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। मंच पे नेहा कैसा महसूस कर रही थी? डर से, आत्मविश्वास से, गुस्से में या रोते हुए? मतलब जब उसको एक प्राइज मिल रहा था भाषण में, वो फर्स्ट आई थी, तो उसको कैसा लगा था? उसको डर लग रहा था, आत्मविश्वास फील कर रही थी, या गुस्सा थी, या रो रही थी? बताओ बच्चों, क्या कर रही थी? कैसा फील होगा जब आप सभी लोगों को अगर एक अवार्ड मिल रहा है, आपको सम्मानित किया जा रहा है स्कूल में, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, आत्मविश्वास आएगा, या आप रोओगे, या गुस्सा आएगा? नो मैम। अर्शिका, ये आप क्या कमेंट कर रहे हो बेटा? यहाँ कोई मूवी चल रही है क्या? आकाश मौर्य। बच्चों बताओ, आत्मविश्वास से ओके। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। भाषण सुनकर लोग क्या करने लगे? चुप रहे, हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, या चले गए? उसने भाषण दिया था तो लोग क्या कर रहे थे? चुप रहे थे, हंसने लगे थे, तालियां बजाने लगे, या चले गए? यस, क्लैप वेल। जो वहां पे लोग थे वो तालियां बजा रहे थे। कहानी के अनुसार समय कैसा होता है? रुक जाता है, वापस आ जाता है, बहुत कीमती होता है, या बेकार होता है? कहानी के अनुसार समय कैसा होता है? रुक जाता है, वापस आ जाता है, बहुत कीमती होता है, या बेकार होता है? कीमती होता है, ओके, वेरी गुड। तो जो समय होता है वो कैसा होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा कीमती होता है। चलो ठीक है, आज की दोनों कहानी हमारी कंप्लीट हुई। तो बताओ सभी बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास। बहुत अच्छी, ओके। यस हिमानी, समय की कीमत होती है, ओके। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। यस बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम वेरी नाइस, ओके, बेस्ट एंड वेरी नाइस। कल से सभी बच्चे क्लास को टाइम से ज्वाइन करेंगे, ओके। कोई भी बच्चा लेट नहीं आएगा। बच्चों बताओ, आज की क्लास कैसी लगी? किसी को और कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। किसी का कोई क्वेश्चन बच्चों? क्लास एंड करें फिर? ओके, यस। सभी बच्चे क्लास एंड करने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में अपना सभी बच्चे मैसेज करेंगे, या जो भी बच्चे देख रहे हो, कि आज की क्लास कैसी लगी, ओके। बाय बच्चों, क्लास को एंड करते हैं, ओके, बाय। हम्म, हम्म, हम्म।